तो ये मज़ेदार ज़ायक़ेदार गाजर का मुरब्बा जो आँखों और दिल के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और आसानी से बनने वाला ये मुरब्बा बहुत मज़े का बनता है। तो इस तरह से बनाइएगा और मज़े ले लेके खाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? अल्लाह से दुआ आप सब खैर खैरियत से हों। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रोज़ी रिस्क में। चलिए अपनी रेसिपी बताते हैं। आज हमने बनाया है शाही गाजर का मुरब्बा जो बहुत मज़ेदार ज़ायक़ेदार बनता है और बहुत आसानी से बनता है। तो जनाब, और इसकी एक ख़ास बात यह है कि ये आँखों और दिल के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो चलें फिर बताते हैं ये कैसे बना है, क्या क्या डाला है हमने और सबसे पहले क्या किया है। तो सबसे पहले हम गाजर को पील ऑफ करेंगे। ये हम इस गाजर को छील लेंगे और फिर धोएंगे। गाजर को छीलने के बाद धोएंगे तो सही रहेगा, काटने के बाद धोना नहीं चाहिए। तो ये आप बिगनर के लिए बहुत छोटी सी और बहुत काम वाली ये टिप है मेरी। तो इसमें मैं छोटी छोटी टिपें भी बताती हूँ ताकि आप लोग फॉलो करके अपने किसी भी खाने को नुकसान से बचाएं और जनाब आपका फ़ायदा हो और मज़ेदार चीज़ बने। ठीक है, ये इस तरह से हमने छील लिए। बाकी सब भी इसी तरह से छील के फिर धो लूँगी। और अब हमने गाजरों को धो लिया है अच्छे से, तो इनको अब कट करेंगे। ये इतने इतने पीस करेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े नहीं करेंगे क्योंकि ये गलेगी फिर देर से। और अभी इसकी नीचे की ये भी हटा देते हैं जड़, और इस जड़ को काटना। ये तो देखें, चाहे आप है ना इसको साबित रखें, मगर ये जड़ की साइड का ये 4 पीस करना है हमें, क्योंकि ये जड़ वैसे नहीं कटेगी और वैसे गलेगी भी नहीं। और ये देखें, ये अंदर से इसका वाइट इतना नहीं निकला, और अगर होता तो उसको ये इस तरह से हम पील ऑफ कर देते या निकाल देते। और ये इसका भी इतना नहीं है तो इसके लिए 4 पीस कर देंगे। 4 के 5 भी कर सकते हैं आप, इसका कोई मुज़ायका नहीं, मगर ये कि बहुत अच्छे से गल जाए। ये देखें, ये सख्त है ना, तो इसलिए हम ये मोटी जो है वो इसको पतली भी कर सकते हैं, मगर बहुत ज़्यादा पतली नहीं करनी है। ठीक है, थोड़ी सी ज़रा ऐसी क्रंची रहेगी तो मज़ा आएगा खाने में। अब ये जो इसके ये किए थे इसको भी हम 2 कर देते हैं। हाँ, वही बात कि आप इसको चाहे साबित रखें बिल्कुल, या फिर ऐसे 2 पीस कर दें। ठीक है, इसी तरह से तमाम गाजरों को हम कर लेते हैं, काट लेते हैं। मगर इससे पहले ये फोक लेते हैं एक, और गाजर के ये पीस को उठाएंगे और जनाब ऐसे ऐसे, यानी कि आप ऐसे करें या फिर ऐसे करें, इसको गोदना है। इसको हम कहते हैं अपनी ज़बान में गोदना, क्योंकि ये अगर साबित है तो इसके अंदर तक जो है रस हो जाए। सही, ये इस तरह से कर दिया। और जनाब इसको यहाँ से भी करेंगे, यहाँ से भी करेंगे। ये इस तरह के काम में इस तरह होता है, थोड़ा सा गहराई में भी करेंगे। ठीक है, ये इस तरह से कर देंगे और ये भी इस तरह से, ये 3-4 जगह ऐसे ऐसे लगा देंगे। ठीक है, ये इस तरह से तमाम गाजर को काट के इसी तरह से कर देते हैं। तो अब सबसे पहले हमने कढ़ाई लिए, कढ़ाई में हमने पानी डाल रहे हैं। ये 2 मग के डालूंगी, 2 कप, और ये दूसरा कप भी हमने डाल दिया। और अब इसमें ये गाजर हमने काट के रखी है तो गाजर डाल देते हैं, और गाजर को सिर्फ 10 मिनट पकाएंगे इसमें, सिर्फ 10 मिनट। ठीक है, इसे कवर कर देती हूँ। अभी 10 मिनट हो गए हैं, तो देखते हैं, देखें कितने अच्छे से हमारे ये हो गए हैं। सही गाजर हमारी सही हो गई है। और ये देखें, और अब इसमें यानी कि गल गई है, हमें स्टीम में नहीं गलाना, इसमें ही गलाना है। और अब इसमें ये ½ kg गाजर है, तो हमें 1 पाव यानी कि पूरी 1 प्याली भर के इसमें चीनी डाल देनी है। ये अब हम चीनी इसमें डाल दिए ताकि ये अच्छे से गली हुई भी हो और जनाब ये सेट भी रहे। और इसमें डालेंगे 2 छोटी इलायची, तोड़ के मुंह खोल के डाल देंगे। ये 2 छोटी इलायची मुंह खोल के डाल दी हमने। अब इसे पकाएंगे। पकाएंगे कितना, ये पानी खुद ब खुद छोड़ देगी, जाहिर सी बात है, चीनी है
पानी के साथ शीरा बनाएगी, है ना। तो अब इसे और पकाएंगे 10 मिनट शीरे के साथ। तो ये 10 मिनट हो गए हैं। देखिए ये इतना शीरा हो गया है, मगर अभी ये शीरा एक तार नहीं बना है सही से। तो और अभी तेज़ आंच करके इसका शीरे को खुश्क कर लेंगे, थोड़ा तेज़ आंच कर देते हैं। तो अब ये देखें कि ये एक तार का शीरा बन गया है। और जनाब ये देखें, और ये जो है बिल्कुल इसमें डिप रहनी चाहिए गाजरें, जब भी सेट रहती हैं और फफूंद भी नहीं लगती जब। अब इसमें हम 1 नींबू का रस इसमें डाल देते हैं, ठीक है। अच्छा, नींबू डालने से पता है क्या होता है? नींबू डालने से शीरा जमता नहीं है। अगर हम ये रखेंगे तो फ्रिज में भी रखेंगे तो ये जमेगा नहीं, सेट रहता है नींबू डालने से। और शाही बन रहा है मुरब्बा, तो भाई शाही में तो मेवा भी डलता है। कुछ हमने बादाम लिए हैं 8 से 10, और थोड़ी सी किशमिश लिए, और थोड़ा सा खोपरा लिया है लंबाई में काट के, ये इसमें डाल देते हैं। और इस पे डालते हैं चारों मगज़। अच्छा, चारों मगज़ नहीं तो ये सफ़ेद तिल 1 टीस्पून में डाल रही हूँ। इससे खूबसूरत भी लगता है और फ़ायदा भी होता है इन सब चीज़ों से, यानी डबल फ़ायदा आपके लिए, मेवे का भी तो गाजर का भी। तो हमारा मुरब्बा तैयार हो गया है। चूल्हा करते हैं बंद और करते हैं डिश आउट। और आसानी से बनने वाला ये मुरब्बा बहुत मज़े का बनता है। तो इस तरह से बनाइएगा, मज़े ले लेके खाइएगा। तो इसे आप जिस बर्तन में भी निकालें या रखें तो खुश्क बर्तन से, गीले बर्तन में नहीं। आप अगर बर्नी में भी रखेंगे तो खुश्क होनी चाहिए, गीले में नहीं। यहाँ ये आपको मैं टिप बहुत अच्छी सी दी है मैंने आपको, क्योंकि गीले बर्तन में अगर रखेंगे या गीले चमचे से भी निकालेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए, ख़राबी से बचने के लिए इसकी, तो आप खुश्क इस्तेमाल कीजिए, चमचा भी और खुश्क बर्तन भी, ठीक है। तो गाजर का मुरब्बा हमारा तैयार, मज़ेदार। इस तरह से बनाइए, मज़े ले लेके खाइए। उम्मीद है आप सबको भी मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। तो जितने मेरे चैनल पर न्यू देखने वाले हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है, सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मेरी रेसिपी पसंद आए तो अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर से ज़रूर शेयर किया करें और अच्छे अच्छे कमेंट किया करें, मुझे दुआ में याद रखा करें। चले फिर आप हम ये खाते हैं और आपसे लेते हैं इजाज़त। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।